सो वेल स्टूडेंट्स, मोस्टली जितने भी दुनिया के इकोनॉमिस्ट हुए सबने पॉवर्टी को एज एन इकोनॉमिक फैक्टर्स मेजर किया और इकोनॉमिक सेंस में देयर आर मेनली टू इंडिकेटर्स. वन इज पर कैपिटा इनकम. और आप सबको पता है हम पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं. नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन. क्लियर? या the second indicator in economic sense is called per capita consumption. Per capita consumption. But students, if you see, poverty is a social science also. आप poverty को social aspects पे भी चेक कर सकते हो कि अगर कोई पुअर है तो उसके इंडेक्स को हम सिर्फ इकोनॉमिक इंडेक्स के बेस पे उसकी गरीबी को चेक नहीं कर सकते. उसकी गरीबी को, उसके poverty को हम सोशल इंडिकेटर्स पे भी चेक कर सकते हैं. Then question is, what are the social indicators? Like illiteracy, first social indicator. Malnutrition, second social indicators. Lack of proper drinking water and sanitation facilities, social indicator. Similarly, problem of health facilities as a social indicators. Apart from this, the caste system is also social indicators. India में आज भी around 50% of the social tribes are below the poverty line. So they are neglected. Societies में वो neglected है. तो students, poverty can be measured on the basis of economic indicator as well as social indicators. तो एज ए सोशल साइंस poverty can be explained in the two ways, as a social exclusion and as a social vulnerability. तो जब हम बात करेंगे सोशल एक्सक्लूजन की, सोशल एक्सक्लूजन social exclusions and social vulnerability. सोशल वल्नरेबिलिटी. अब सोशल एक्सक्लूजन की बात देखो. आप देखते होंगे आपके सराउंडिंग्स में जो लोग गरीब होते हैं वो जनरली आपके सोसाइटी के, या आप जहां रहते हो, या जो वेल डू फैमिली जहां रहती है उससे दूर रहते हो. वे खासकर उस एरिया में रहते हैं या वहीं रहते हैं जहां पे उनकी सराउंडिंग्स भी गरीब लोग रहते हैं. आपने शायद ही कैसी कभी देखा होगा कि किसी पॉश एरियाज में कोई बीच में झुग्गी आ जाएगा. ऐसा पॉसिबल ही नहीं. झुग्गी वाले सब उस एरिया में रहते हैं जहां सारे झुग्गी वाले. या शायद ही आपने कभी देखा होगा किसी मल्टी स्टोरी सोसाइटी फ्लैट में बीच में कोई एक झुग्गी बनाकर रह रहा. ऐसा नहीं. तो पॉवर्टी इज एज ए सोशल एक्सक्लूजन, यू कैन से
कि इफ दे आर पुअर, दे डोंट हैव मीन्स, they are illiterate, they don't have proper food facilities, they don't have education facilities, they don't have hospital facilities, they don't have proper drinking water and sanitations, so they are poor, so they are socially excluded from the well-to family, they are neglected by the well-to family। इसलिए आप सोसाइटी में आप जहाँ रहते होगे तो आपने देखा होगा जो वेल डू फैमिली है वो उस तरह की फैमिली से सोशल इंटरैक्शंस नहीं करता है, उस तरह की फैमिली से उनका सोशल इंटरैक्शंस नहीं होता है, उस तरह की फैमिलीज को वो अपने सुख दुख या अपने किसी भी कस्टम्स में या कल्चर्स में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं देते। वो इसलिए नहीं देते कि दे आर पुअर, क्योंकि वो गरीब है, और चूंकि वो गरीब है इसलिए सोशली नेग्लेक्टेड है, चूंकि वो सोशली नेग्लेक्टेड है इसलिए उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और चूंकि उनके पास पढ़ने का कोई ऑप्शंस नहीं है, उनके पास काम करने का कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनके पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, फिजिकली एंड मेंटली दे आर वीक, इमोशनली दे आर डिप्राइव्ड क्लास, सो हाउ कैन दे कम आउट फ्रॉम दैट डिप्राइव्ड सोसाइटी? वो अपने आप को सडनली बाहर तो नहीं निकाल सकते ना। इज इट पॉसिबल फॉर देम टू कम आउट इजिली फ्रॉम दैट पॉवर्टी लाइन्स? नो। So students, they are socially neglected and socially excluded by the well-to family of the society, and they don't have socially right to participate in the activities where the well-to families are participating. इसलिए आप देखोगे कि खासकर जो सोसाइटी एरियाज होता है या जो अच्छा सा रेसिडेंशियल एरियाज होता है वहाँ पे बड़े सुंदर आसपास में पार्क भी बने होते हैं, और उस पार्क्स में जो वेल-टू फैमिली के बच्चे हैं दे आर प्लेइंग देयर, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, बट इन दैट पार्क द पीपल फ्रॉम द पुअर क्लास दे आर generally neglected, they are not able to, they are not entitled to enter into the park, provided कि अगर वो पार्क गवर्नमेंट पार्क नहीं होना। Similarly, social vulnerability is also major to poverty. Vulnerability, social vulnerability means if you see in rural areas, आप देखोगे जो रूरल एरियाज में जो गरीब होते हैं उनके पास कोई मीन्स नहीं होता है, उनके पास लेबर के अलावे कोई अनदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता, उनके पास लैंड नहीं होता है, उनके पास कैपिटल नहीं होता, उनके पास एंटरप्रेन्योरशिप स्किल नहीं होता है, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं होता, उन्हें कोई पर्सन सपोर्ट करने को तैयार नहीं होता है, नाइदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि उनके पास इतनी प्रॉपर्टी या इतनी मीन्स नहीं है कि अगर वो बैंक से लोन लेते हैं तो उस लोन को टाइमली पूरा कर सके। तो एक्सेप्ट देयर ओन लेबर्स दे डोंट हैव एनी मीन्स, दे डोंट हैव एनी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, so that's why they don't have any opportunities to produce, or since they don't have opportunities to produce they are unemployed, and since they are unemployed for a long period of time they are poor। तो अगर कोई फैमिली कई सालों से अनएम्प्लॉयड है या कई सालों से सीजनल अनएम्प्लॉयड है तो आप ये देखोगे कि धीरे 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 वो सोसाइटी का एक नेग्लेक्टेड पार्ट हो जाएगा, सोसाइटी उससे नेग्लेक्ट करना शुरू कर देती है। सो दैट मीन्स इन सोशल साइंस ऑल्सो, इन ए सोशल सेंस, अपार्ट फ्रॉम सोशल साइंस, इन सोशल सेंस यू कैन से poverty is the social exclusion and as well as social vulnerability। अब बात आती है कि हाउ कैन वी मेजर दिस लाइन, इस लाइन को हम कैसे मेजर करें। I have drawn it imaginary line, अभी मैंने बनाया कि एक इमेजिनरी लाइन। अब हम कैसे जज करें, किस चीज के बेसिस पे इसे जज किया जाए कि ये गरीब है और ये अमीर है, मतलब नॉन गरीब है, ही इज ए पुअर एंड ही इज नॉन पुअर, हाउ कैन वी मेजर।
तो स्टूडेंट्स, नो डाउट देयर आर सोशल इंडिकेटर्स, बट सोशल इंडिकेटर्स हैव नो प्राइस। अब कोई फैमिली किसी सोसाइटी से कितना एक्सक्लूड होती है, कितना नेग्लेक्ट होती है, उसको प्राइस से कैसे मेजर करें? Can you say these are the poor families and they have been neglected by society which is worth of rupees 50,000? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये कोई पर्टिकुलर फैमिली 500 रुपए के बराबर सोशल नेग्लिजेंस को झेल रही है। तो जो सोशल इंडिकेटर्स है उसका प्राइस नहीं होता, उसकी प्राइस वैल्यू नहीं होती। अब कौन कितना एक्सक्लूड हो रहा है, कौन कितना नेग्लेक्ट हो रहा है, ये एक रिलेटिव कंसेप्ट। और सोसाइटी के जितने भी इंडिकेटर्स हैं जिसके बेस पे हम गरीबी मेजर कर रहे हैं, जिसके बेस पे हम पॉवर्टी को मेजर कर रहे हैं, उसका कोई मार्केट प्राइस नहीं है। इसलिए इकोनॉमिस्ट लोगों ने बेसिकली पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को यूज किया, उन्होंने इकोनॉमिक फैक्टर्स को यूज किया। और एज आई टोल्ड यू इन इकोनॉमिक इंडिकेटर, the first is per capita income and second is per capita consumption. How do we find per capita consumption? Total consumption divided by total population. Total consumption divided by total population is called per capita consumption. अब हम पहले consumption को बेस मानते हैं। अब how can we measure poverty line on the basis of per capita consumption? So in India, it is measured on the basis of calories. By considering all the requirements, गवर्नमेंट ने कैलोरीज कंजम्पशन को आइडियल इंडेक्स माना। गवर्नमेंट का यह मानना था कि रूरल एरियाज में अगर किसी पर्सन का पर डे कैलोरी कंजम्पशन 2400 calories consumption in rural areas. अगर रूरल एरियाज में कोई पर्सन पर डे 2400 कैलोरीज से कम इंटेक लेता है, 2400 कैलोरीज से कम कंज्यूम करता है, so that person is lying below the poverty line. लेकिन अगर वो 2400 कैलोरी से ज्यादा इंटेक करता है, so that person will be called non-poor and will be out of the poverty line. So students, this is the index for rural areas, and in urban areas is called 2100 calories. 2100 calories for urban areas. रूरल एरियाज के लिए 2400 एंड अर्बन के लिए 2100 है। तो ये क्वेश्चन आपके भी माइंड में आता होगा और हमारे भी माइंड में आता है। क्या मतलब सिटीज एरियाज में जो लोग रहते हैं वो काम नहीं करते? क्या शहरों में रहने वाले लोगों का लाइफ स्टाइल या शहर में जो लोग रहते हैं उनके पास फूड अवेलेबिलिटीज नहीं है? तो व्हाई दिस इज अ डिफरेंस ऑफ 300 कैलोरीज इन रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज? द क्वेश्चन इज कि चूंकि रूरल एरियाज में जो नेचर ऑफ जॉब है विच इज मेनली बेस्ड ऑन फिजिकल हार्ड वर्क, टोटली लेबर इंटेंसिव वर्क्स, इसलिए वहां कैलोरीज कंजम्पशन ज्यादा होनी चाहिए। और अर्बन एरियाज का जो नेचर ऑफ जॉब्स है, दे आर नॉट एज मच फिजिकल कंजम्पशन ऑफ वर्क और नॉट एज मच लेबर ओरिएंटेड वर्क, इससे कैपिटल इंटेंसिव ओरिएंटेड वर्क। यानी शहरों में जब आप देखोगे तो जो काम करने का तौर तरीका है वहां पे फिजिकल एफर्ट्स की जरूरत कम पड़ती है
और मेंटल एफर्ट्स की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। जबकि गाँव में जो लोग काम करने का तौर तरीका है या जो गाँव का जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है या मेथड ऑफ वर्क है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल लेबर की ज़रूरत होती है। इसलिए स्टूडेंट्स गाँव के लिए है 2400 कैलोरीज और अर्बन के लिए है 2100। बट here again it became a debatable topic that you will discuss in further classes and higher studies कि कैसे 2400 कैलोरीज को ही हमने आइडियल क्यों माना, 2300 को क्यों नहीं माना, और 2100 को ही हमने आइडियल इंडेक्स क्यों माना, 2200 को क्यों नहीं माना। तो इन सब टॉपिक्स पे हम आगे जब आप कॉलेज में जाओगे तो इन सब टॉपिक्स पे डिस्कस करोगे।